हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इसमें हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आप पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हमें सीकेंट थीटा जो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो हमने इसके सीकेंट के अलावा जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो सभी की सभी निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना। तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी होगी, जो आपको दी है सीकेंट थीटा, वो कितनी दी है? 13/12। तो अब इस रेशियो को ध्यान से देखना बेटा। यहां पर हमें दे दिया उसने थीटा, तो यहां पे एंगल का नेम नहीं दिया। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल का नेम कुछ भी ले सकते हो। तो हम मान लेते हैं एबीसी ले लो, PQR ले लो, एज यू विश। तो हमने ले लिया बेटा ए यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर, नेमिंग कर लिया। इसके बाद जो ये थीटा है, ये क्या है? एक्यूट एंगल। क्या ये? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमारा कौन सा है? सी और एंगल है। इन दोनों में से एक को आप थीटा मान लो। तो मैंने यहां पे थीटा ले लिया। अगर ये थीटा है तो दैट्स मीन इसने मुझे डिसाइड करवाया कि थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर हो गया मेरा BC, और थीटा टच हो गया इस लाइन के साथ। तो मेरी जो AB हो गया वो हो गया है बेस। ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस हो गया हमारा AC। अब इसके बाद हमने करने है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज निकालनी है। तो आओ निकालते हैं। तो सीकेंट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है? तो आओ निकाल लो। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ट्रिक लर्न करेंगे हम। कौन सी थी? पंडित, बदरी, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। नीचे इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या था बेटा? कोसिकेंट। कॉस का था सीकेंट। टेन का होता है कॉट। अब हमें दिया क्या है? सीकेंट। तो सीकेंट के लिए हम नीचे से ऊपर देखेंगे। तो हमें दिया है बेटा H/B। हमें दिया है H/B। तो हमें दिया है H/B। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? 13। तो मैंने यहां पर फिल कर लिया। हाइपोटेनस मुझे मिल गया है 13 और बेस हमें मिल गया है 12। तो निकालना क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। तो उसे निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। तो किस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो आप? इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, प्लस बेस इज 12 स्क्वायर। ठीक है। 13 स्क्वायर हो गया 169, परपेंडिकुलर स्क्वायर 12 स्क्वायर हो गया 144। को ट्रांसफर कर दो लेफ्ट हैंड साइड पर। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आ गया है हमारे पास 25 पी स्क्वायर। तो इसे मैंने लिख लिया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। परपेंडिकुलर की मुझे वैल्यू मिल गई है 5। तो परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया बेटा, कितना आया हमारा? 5। आफ्टर दैट अब हमने निकालना क्या है? अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो शुरू कर लो। पहली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन सी होती है? साइन। तो पहले हम लिखेंगे साइन। यहां पर एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे? थीटा। ठीक है, क्योंकि हमें कोई नेम नहीं दिया था, हमें थीटा दिया था। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो ये आ गया P/H। ठीक है। एक हमने निकालना है पहली ये, दूसरी है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया B/H। हमने ये भी निकालनी है। थर्ड पे हमने निकालना है टेन थीटा। वो किसके इक्वल होगी? वहां पर देखकर बताओ बेटा। वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल यहां पे लिखेंगे, उसका नेम होता है कोसेक थीटा। और ये किसके इक्वल होगा? H/P के। तो यहां पे आ गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया फोर्थ वन। और इसका जो रेसिप्रोकल था वो इक्वेशन में गिवन था। एक हमने जो फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है, वो tan का रेसिप्रोकल जो है हमारे पास कॉट थीटा, वो क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेटा इनमें वैल्यूज पुट करो, किनकी? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की। P है 5 और हाइपोटेनस था हमारा 13 और बेस है हमारे पास 12 और हाइपोटेनस है 13। परपेंडिकुलर है 5, बेस है 12, हाइपोटेनस है हमारे पास, इसका उल्टा दो, इसे क्या बन जाएगा? 13/5। इसको पलटा दो, क्या बन जाएगा? 12/5।
तो ये हमने अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालनी थी, वो हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5, इंपॉर्टेंट है, इजी है। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।